हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम लाए हैं दैट वेरी वेल दावते इनकलाब, और इसको हम पढ़ेंगे और इसकी जो टफ मीनिंग है उसको हम बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दावते इनकलाब। क्या लेगा खाक मुर्दा उफ्तादा बन के तू, तूफान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब। क्यों टिमटिमाए कर्म के शब ताब की तरह, बन सकता है तू ऊजे फलक पर अगर शहाब। वो खाक हो कि जिससे मिले रेज़ा हाय ज़र, वो खाक हो कि जिससे मिले रेज़ा हाय ज़र। वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाल नाब। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज़ रख बुलंद के तू बन सके उकाब। वो चश्मा बन के जिससे हों सरसब्ज खेतियाँ, रहरू को तू फरेब ना दे सूरत सराब। शायर का नाम है गाइस वहीदुद्दीन सलीम। गाइस, वैसे तो कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने पिछली बार बताए थे, लेकिन मैं जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कुछ है ना। उफ्तादा का मतलब होता है गिरा पड़ा हुआ होना, यानी मुर्दा उफ्तादा, यानी जैसे मुर्दा गिरा पड़ा रहता है ना, बेजान, उसी तरीके से। और यहाँ पर है फितरत, यानी आदत या कुदरत भी बोलते हैं फितरत को। कर्म के शबे ताब, ये वही जुगनू को बोलते हैं, है ना। और ऊजे फलक ऊज मतलब होता है बुलंदी, फलक यानी आसमान की बुलंदी, ठीक है। शहाब बोलते हैं गाइस सितारा का एक नाम है जो चमकता है रातों को, ठीक है। और वैसे भी रातों को ही चमकते हैं ज़्यादातर सितारे। सुबह तक आते आते तक, धूप निकलते तक ख़त्म हो जाते हैं, इनकी रोशनी नहीं आती हम तक। ख़त्म तो तब भी नहीं होते, ठीक। रेज़ा हाय ज़र, ज़र वैसे अलग अलग करें तो हम रेज़ा बोलते हैं छोटे से कंकर को, या छोटी से पार्टिकल्स को। हाय ज़र, अब यहाँ ज़र हाय ज़र, यानी कि ज़र का अगर मीनिंग लें तो ज़र मतलब सोना चांदी माल दौलत, ठीक है। और इसको क्या एक साथ बोलते हैं ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। वो संग बन के जिससे, संग बोलते हैं पत्थर, यानी वो पत्थर बन के जिससे निकलते हैं लाल नाब यानी पत्थर तो हर तरह का है, पत्थर सस्ता भी है, पत्थर महंगा भी है, लेकिन वो पत्थर बन जिसमें लाल नाब निकलता है। लाल बोलते हैं बहुत ही महंगा पत्थर होता है, बहुत ही उसको अंगूठियों में और ये सब जेवरात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइस। और अगर हम लाल नाब की बात करें गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाल नाब होता है ये गहरे सुर्ख रंग यानी गहरे लाल रंग का एक कीमती पत्थर को बोलते हैं लाल नाब, ठीक है। वो चश्मा बन के जिससे हों सरसब्ज खेतियाँ, रहरू को तो फरेब ना दे सूरत सराब, ठीक है। अब यहाँ एक चश्मा बोलते हैं गाइस, ये जो ज़मीन में पानी ऐसा लगता है कि ठंडा पानी होता है, कहीं आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में होता है ज़्यादातर, या नदी कहीं आसपास होती है, नदी के किनारे में भी होता है। ये चश्मा निकलता है, यानी पानी निकलता है, साफ पानी। वो ऐसा पानी होता है कि वो सब पानी को तुम पी सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा लगता है खौल के निकल रहा है नीचे से, लेकिन वो खौलता नहीं है, वो ज़मीन से निकल रहा है किसी सुराख से। तो और वो काफ़ी साफ पानी माना जाता है, इसको चश्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। और चश्मा एक ये भी होता है, आँख को भी चश्म बोलते हैं, और चश्मा जो उसको भी बोलते हैं जो हम लगाते हैं गॉगल्स, ठीक है। सूरत सराब बोलते हैं रेगजार, यानी रेगिस्तान में जब दूर से पानी का जो ऐसा लगता है एहसास होता है, यानी ऐसे पानी दिखता है हमें, लेकिन जब हम रेगिस्तान उस जगह पे करीब में जाते हैं तो हमें लगता है कि वो पानी नहीं, वो तो एक धोखा था, ठीक है। तो उसे सराब बोलते हैं, सराब, ठीक है। शराब वो नहीं जो ड्रिंक वाला शराब होता है, वो अलग होता है, वो हराम है, इस्लाम में हराम है, ठीक है। बाकी लोग पिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है। रहरू को तो फरेब ना दे सूरत सराब, ठीक है। तो गाइस, अब इसको और इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपकी जहन में रह गया हो तो बताए, पूछिएगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। एंड इसमें जो वर्ड है रहरू, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो स्टे करते हैं, जो रुकते हैं कहीं, मुसाफिर टाइप के लोग, है ना, को तू फरेब ना दे सूरत सराब, यानी कि रहरू को, तो मुसाफिरों को मेरे ख्याल से, या ऐसे लोगों को जो रुकने वाले हैं, ठीक है, और उनको इस तरह से धोखा ना दे जिस तरह से शराब देता है रेगिस्तानों में, ठीक। तो दोस्तों, अब यहाँ कहानी जो है समाप्त होती है, लेकिन कहानी समाप्त होने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि
रेज़ा तो मालूम है ना, रेज़ा यानी जो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो जाना, पार्टिकल्स में हो जाना। हाय मतलब अफसोस, ज़र मतलब धन दौलत, यानी कि ये कहते हैं कि वो खाक हो, यानी वो मिट्टी बन कि जिसमें, है ना, क्योंकि हर चीज़ दुनिया की मिट्टी में समा जाती है, तो वो मिट्टी बन जिसमें जो है, वो मिट्टी बन जिसमें दुनिया की हर चीज़ समा जाती है, यहाँ तक के जो टुकड़े टुकड़े होकर, है ना, धन दौलत भी समा जाती है, तो वो मिट्टी बन। ठीक, यानी ऐसी मिट्टी बन जो उपजाऊ भी हो। ठीक है, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाल नाब, ये तो मैंने बताया था। ठीक है, और बाकी कोई गाइस इसमें ऐसा कोई वर्ड टफ है नहीं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी इतनी ही। चलिए फिर गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।